यह कहानी उन दिनों की है जब शहरों में कानून का तंत्र ऊपर से मजबूत दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर कई जगहों पर न्याय बिकता था और ताकतवर लोग अपने हिसाब से फैसले करवाते थे। इस शहर में भी कुछ ऐसा ही माहौल था। यहाँ एक बाजार था जहाँ गरीब लोग दिन भर मेहनत करते और रात को अपने छोटे छोटे घरों में सो जाते। लेकिन इसी बाजार के आसपास कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी चालाकी, धोखाधड़ी और झूठ से खूब दौलत कमाई थी। ये कहानी उन्हीं दिनों की है जब सच बोलने वाला हर इंसान मजाक बन जाता था और झूठे लोग इज्जतदार माने जाते थे। इस शहर में यूसुफ नाम का एक आदमी रहता था। यूसुफ एक मेहनती मजदूर था। वह दिन भर लोगों के घरों की मरम्मत करता, दीवारें तोड़ता, लकड़ियां काटता और जो भी काम मिलता वह कर लेता। उसकी ईमानदारी की मिसाल दी जाती थी, लेकिन गरीबी ने उसका दामन कभी नहीं छोड़ा। यूसुफ अपनी छोटी सी झोपड़ी में अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। वह चाहता था कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर किसी दिन इज्जत की जिंदगी जिए, लेकिन हालात उसके साथ नहीं थे। एक दिन यूसुफ काम से लौटा तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी का दरवाजा टूटा हुआ है और अंदर सारी चीजें बिखरी पड़ी हैं। उसका दिल बैठ गया, क्योंकि उसने जो थोड़ी बहुत कमाई से इकट्ठा किया था वह सब गायब था। उसकी पत्नी रो रही थी और बच्चे डरे सहमे बैठे थे। यूसुफ ने सारा घर छान मारा, लेकिन कुछ नहीं मिला। वह जानता था कि शहर में चोरों का एक गिरोह है जो गरीबों को भी नहीं छोड़ता, लेकिन वह सोचने लगा कि आखिर वह किसके पास जाकर अपनी फरियाद करे। अगली सुबह वह सीधा काजी की अदालत पहुंचा। काजी एक गंभीर चेहरा वाला आदमी था, जिसका चेहरा ऊपर से तो न्याय का प्रतीक लगता था, लेकिन शहर में उसके बारे में चर्चाएं थीं कि वह पैसे के बदले फैसले बदल देता है। यूसुफ ने अपनी पूरी दास्तान काजी को सुनाई और कहा, हुजूर, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। मैं तो एक मजदूर हूं, मेरे बच्चों के पेट भूखे हैं, मुझे इंसाफ दीजिए। काजी ने गंभीरता से कहा, हम तुम्हें इंसाफ देंगे, लेकिन तुम्हारे पास कोई सबूत कहाँ है? क्या तुमने किसी को देखा? यूसुफ ने बेबसी से जवाब दिया, हुजूर, मैंने किसी को नहीं देखा, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। काजी ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, कल चोरों को बुलाया जाएगा और मुकदमा शुरू होगा। अगले दिन शहर के मशहूर चोरों को अदालत में बुलाया गया। उनमें से कुछ तो ऊपर से शरीफ लोग लगते थे, जो दिन में दुकानदार थे और रात को चोरी करते थे। एक चोर, जिसका नाम कासिम था, बड़े रौब से अदालत में आया। वह शहर का मशहूर वकील भी था, लेकिन लोग जानते थे कि वह कानून के ज्ञान से ज्यादा अपनी चालाकी से मुकदमे जीतता है। काजी ने कहा, कासिम, तुम पर आरोप है कि तुमने यूसुफ के घर चोरी की है। क्या तुम अपना बचाव करोगे? कासिम ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, मैं तो वकील हूं, मैं क्यों चोरी करूंगा? यह तो खुद मेरी इज्जत पर हमला है। काजी ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है जो तुम्हें निर्दोष साबित करे? कासिम ने कहा, जी हां, मेरा गवाह खुद अदालत का पहरेदार है, जो कहता है कि उस रात मैं अदालत के कागजात ठीक कर रहा था। पहरेदार ने भी कासिम के पक्ष में गवाही दे दी। यूसुफ हैरान था कि यह कैसा तंत्र है जहां पहरेदार भी झूठ बोलता है। काजी ने कासिम की बात मान ली और कहा, यूसुफ, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए तुम्हारा मुकदमा खारिज किया जाता है। यूसुफ का दिल टूट गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा कि अगर इंसाफ अदालत से नहीं मिला तो शायद अल्लाह के यहां जरूर मिलेगा। कुछ दिन गुजरे, लेकिन यूसुफ के दिल में यह दुख बाकी रहा। एक रात वह शहर के बाजार से गुजर रहा था, तो उसने कासिम और काजी को एक सुनसान जगह पर देखा, जहां वे दोनों आपस में कुछ बांट रहे थे। यूसुफ छुपकर सब कुछ देखता रहा। कासिम काजी से कह रहा था, ये लो, ये उस रात की चोरी का हिस्सा है, तुम्हारी ईमानदारी का इनाम। काजी ने हंसते हुए कहा, चलो, इंसाफ भी हम ही करेंगे और चोरी भी। क्या जमाना है! यूसुफ का दिल कांप गया, लेकिन अब उसे यकीन हो गया था कि शहर का पूरा सिस्टम ही चोरों के हाथ में है। वह सोचने लगा कि अब क्या करे। अगर उसने यह बात लोगों को बताई तो शायद कोई उस पर यकीन न करे, लेकिन उसने फैसला किया कि वह सच बोलेगा, चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए। अगले दिन वह बाजार में जाकर लोगों को यह सारा किस्सा सुनाने लगा। शुरू में लोग हंसे, लेकिन जब उसने कसम खाकर सच बताया और कहा कि अगर मैं झूठ बोलूं तो खुद अल्लाह मुझे सजा दे, तो कुछ लोग सोच में पड़ गए। धीरे धीरे यह बात पूरे शहर में फैल गई। लोग काजी और कासिम के खिलाफ बातें करने लगे। काजी ने यह सुना तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने यूसुफ को फिर से अदालत में बुलाया और कहा, तुमने हमारे खिलाफ झूठ फैलाया है, तुम्हें सजा दी जाएगी। यूसुफ ने कहा, हुजूर, अगर मैं झूठा हूं तो मुझे कैद कर दो, लेकिन अगर मैं सच्चा हूं तो फिर आप खुद सोचिए कि आप किसके सेवक हैं, इंसाफ के या अपनी जेब के। काजी कुछ देर चुप रहा, लेकिन उसके दिल में लालच इतना ज्यादा था कि उसने यूसुफ को कैद में डालने का आदेश दे दिया। यूसुफ को जेल में डाल दिया गया, लेकिन शहर के कुछ समझदार लोग उसके हक में बोलने लगे।
उन्होंने कहा कि अगर हम आज चुप रहे तो कल हम सबका यही हाल होगा। यहां से शहर में विद्रोह की चिंगारी सुलगने लगी। लेकिन यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। यूसुफ जेल में भी अपनी सच्चाई पर कायम था और बाहर लोग सोच रहे थे कि क्या वे भी उसके साथ खड़े होंगे या फिर चुपचाप तमाशा देखते रहेंगे। शहर के लोग सोच रहे थे कि क्या वे उसके साथ खड़े होंगे या चुपचाप तमाशा देखते रहेंगे। लेकिन यूसुफ की कैद की खबर हर तरफ फैलने लगी। कुछ नौजवान जो सच्चाई के पक्षधर थे, उन्होंने आपस में तय किया कि अगर हम चुप रहे तो यह अन्याय कभी खत्म नहीं होगा। उन्होंने रात को गलियों में जाकर लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि कल सुबह हम अदालत के बाहर खड़े होकर काजी से पूछेंगे कि इंसाफ कब बिकना बंद होगा और सच्चाई कब जीतेगी। अगली सुबह सूरज निकलते ही अदालत के बाहर भीड़ जमा हो गई। काजी हैरान था कि आज ये हुजूम क्यों आया है। कासिम, जो खुद को बहुत चालाक समझता था, काजी से बोला, हुजूर, ये लोग बस शोर मचाने आए हैं। इनके पास न तो अक्ल है और न ही कोई सबूत। अगर आप सख्ती दिखाएं तो सब चुप हो जाएंगे। काजी ने कासिम की बात मान ली और पहरेदारों को हुक्म दिया कि भीड़ को तितर बितर कर दिया जाए। लेकिन जैसे ही पहरेदार लोगों के पास पहुंचे, एक बुजुर्ग खड़े हो गए और बोले, हम मारपीट करने नहीं आए, हम सवाल पूछने आए हैं। अगर सवाल पूछना गुनाह है तो हमें अभी कैद कर लो, लेकिन इंसाफ का जवाब तो दो। काजी कुछ देर के लिए चुप हो गया, क्योंकि बुजुर्ग की बात में सच्चाई थी। कासिम ने जल्दी से बात संभालने की कोशिश की। ये सब यूसुफ के बहकावे में आकर यहां आए हैं। असली चोर वही है जो अपनी चोरी छुपाने के लिए हमें बदनाम कर रहा है। बुजुर्ग ने कासिम की तरफ देखा और कहा, अगर वह चोर है तो तुम्हारे पास उसके खिलाफ सबूत क्या है? तुम तो अदालत में भी उसके खिलाफ कुछ साबित नहीं कर पाए थे, बस पहरेदार की झूठी गवाही पर उसे जेल में डाल दिया। क्या यही इंसाफ है? यह सवाल काजी और कासिम के चेहरे पर पसीना ले आया। काजी ने कहा, कल अदालत में सबके सामने फैसला होगा, जहां सच और झूठ का पता चल जाएगा। लोग चुप हो गए, लेकिन उनके दिलों में सवाल बाकी रहे। रात को कासिम और काजी फिर उसी सुनसान जगह पर मिले। कासिम ने कहा, कल अगर ये लोग अदालत में हंगामा करें तो हम क्या करेंगे? काजी ने हंसते हुए कहा, हमें बस एक नया झूठ तैयार करना होगा। अगर जरूरत पड़ी तो हम कह देंगे कि यूसुफ के खिलाफ नए सबूत मिले हैं, और अगर मामला ज्यादा बिगड़ा तो किसी और बेगुनाह पर इल्जाम लगा देंगे। लोग भूल जाते हैं, बस हमारे पास चालाकी होनी चाहिए। लेकिन काजी और कासिम को यह नहीं पता था कि उस रात कुछ नौजवान उनकी बातें सुन रहे थे। इन नौजवानों ने तय किया कि कल अदालत में सबके सामने इन दोनों की सच्चाई लाएंगे। उन्होंने रात भर इस मुलाकात की जानकारी शहर के बुजुर्गों, व्यापारियों और आम लोगों को दी। सुबह होते ही अदालत के बाहर पहले से भी बड़ी भीड़ जमा थी। काजी और कासिम अदालत में घुसे तो उनके चेहरों पर दिखावटी आत्मविश्वास था। काजी ने कहा, आज हम यूसुफ के मुकदमे का आखिरी फैसला सुनाएंगे। अदालत में नया सबूत आया है कि यूसुफ ने खुद अपने घर में चोरी करवाई ताकि बाद में लोगों की हमदर्दी पा सके। यह सुनते ही भीड़ में हंगामा मच गया। लोग चिल्लाने लगे, ये झूठ है, ये सच नहीं है। तभी वे नौजवान सामने आए जिन्होंने काजी और कासिम की रात की बातें सुनी थीं। उन्होंने कहा, हमने कल रात इन दोनों को चोरी का माल बांटते देखा। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग भी गवाह हैं। काजी का चेहरा लाल हो गया। उसने गुस्से में कहा, झूठ! ये सब यूसुफ के साथी हैं, इन पर भी मुकदमा चलाया जाएगा। लेकिन इस बार लोग चुप नहीं रहे। उन्होंने कहा, अब हम सच्चाई जान चुके हैं, अब कोई झूठ हमें चुप नहीं करा सकता। पहरेदार जो हमेशा काजी की बात मानते थे, वे भी अब शक में पड़ गए। उन्होंने कहा, अगर ये सब झूठ है तो कल रात की मुलाकात की सफाई क्यों नहीं देते? काजी और कासिम एक दूसरे को देखने लगे। उनके पास कोई जवाब नहीं था। तभी शहर के बड़े व्यापारी, जो अब तक चुप थे, आगे आए और बोले, हमें ऐसा काजी नहीं चाहिए जो खुद चोर हो। हम बादशाह से कहेंगे कि इन दोनों को हटाकर नया काजी लाया जाए। काजी और कासिम के पैरों तले जमीन खिसक गई। यूसुफ को जेल से रिहा कर दिया गया और लोगों ने उसे कंधों पर उठा लिया। उसकी सच्चाई ने पूरे शहर को जगा दिया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। काजी और कासिम ने शहर छोड़ने की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन उनके दिलों में बदले की आग जल रही थी। वे सोच रहे थे कि किसी और शहर में जाकर फिर से अपनी चालाकी से लोगों को बेवकूफ बनाएंगे। यूसुफ अपने घर लौटा तो उसके बच्चे खुश थे, लेकिन उसके दिल में यह ख्याल भी था कि शायद दुनिया के हर शहर में ऐसे काजी और कासिम मौजूद हैं जिनसे लड़ने के लिए किसी न किसी यूसुफ को उठना पड़ेगा। यहां से कहानी एक नए मोड़ पर जाने वाली थी। क्या काजी और कासिम सचमुच शहर छोड़ देंगे या फिर कोई नई चाल चलेंगे? क्या यूसुफ की जिंदगी अब चैन से गुजरेगी या फिर कोई नया इम्तिहान उसका इंतजार कर रहा होगा? काजी और कासिम ने शहर छोड़ने की तैयारी तो कर ली थी, लेकिन उनके मन में एक आखिरी चाल बाकी थी। उन्होंने रात के अंधेरे में चुपचाप अपने चोर साथियों को बुलाया और कहा, हम इस शहर से खाली हाथ नहीं जाएंगे। हमें कुछ ऐसा करना है कि लोग फिर से आपस में उलझ जाएं और हमारी चोरी दब जाए। कासिम ने एक योजना बनाई।
उसने अपने चोर साथियों से कहा कि बाजार के सबसे बड़े व्यापारी के गोदाम में आग लगा दो और इल्जाम यूसुफ पर लगा दो। वह बोला, जब लोगों की रोजी रोटी जलकर खत्म होगी तो वे फिर से गुस्से में आएंगे और हमें भूल जाएंगे। बस यूसुफ को फिर से दोषी ठहराकर जेल में डाल दो। अगली रात जैसे ही बाजार की रौनक खत्म हुई और लोग अपने घरों में चले गए, कुछ चोर चुपचाप गोदाम के पास पहुंचे। उन्होंने ताले तोड़े, सामान बिखेर दिया और फिर आग लगा दी। पूरी बाजार में धुआं फैल गया। लोग घरों से निकल आए, शोर मच गया, हर तरफ अफरा तफरी मच गई। कासिम खुद भीड़ में आकर चिल्लाने लगा, ये सब यूसुफ ने किया है। उसने बदला लेने के लिए शहर के व्यापारियों को तबाह कर दिया है। हमने तो उस पर रहम करके उसे छोड़ दिया था, लेकिन उसने हमें धोखा दिया। लोग हैरान थे कि जो यूसुफ कल तक सच बोल रहा था, क्या वह इतना बड़ा जुर्म कर सकता है। लेकिन यूसुफ तो अपने घर में बच्चों के साथ सो रहा था। उसे तो यह भी नहीं पता था कि बाहर क्या हो रहा है। मगर कासिम की चालाकी और काजी की चुप्पी ने लोगों को फिर से गुमराह कर दिया। सुबह हुई तो यूसुफ को गिरफ्तार कर लिया गया। उसे फिर से अदालत में लाया गया। काजी, जो अभी तक अपने पद पर बना हुआ था, ने कहा, देखा, मैंने कहा था ना कि यह आदमी धोखेबाज है। तुम सबने कल हमें गलत कहा, लेकिन आज सच्चाई सामने आ गई। यूसुफ ने कहा, हुजूर, मैं तो अपने घर में था, मेरे खिलाफ कोई सबूत है? कासिम ने तुरंत कहा, गवाह मौजूद हैं। मेरे चोर साथियों ने यूसुफ को गोदाम के पास देखा और कुछ चोरों ने झूठी गवाही देकर कासिम की बात का समर्थन कर दिया। ये सुनते ही भीड़ में फिर से सन्नाटा छा गया, क्योंकि अब गवाह भी थे। लेकिन वे नौजवान जो पहले दिन काजी और कासिम की असलियत सामने लाए थे, वे चुप नहीं रहे। उन्होंने कहा, हम इस बात की सच्चाई जानने के लिए खुद तहकीकात करेंगे। अगर यूसुफ दोषी निकला तो हम खुद उसे सजा दिलाएंगे, लेकिन अगर वह निर्दोष हुआ तो तुम दोनों को यह शहर छोड़ना पड़ेगा। काजी और कासिम हंसने लगे। उन्हें पूरा भरोसा था कि उनके झूठे गवाहों के सामने सच्चाई दब जाएगी। नौजवानों ने गोदाम के आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की। कई लोगों ने कहा कि उन्होंने रात को गोदाम के पास कुछ अजनबी चेहरों को देखा था जो चोर गिरोह से ताल्लुक रखते थे, लेकिन यूसुफ को किसी ने नहीं देखा। तभी बाजार के एक बूढ़े चौकीदार ने कहा, मैंने कासिम को रात के वक्त गोदाम के पास देखा था, लेकिन मैंने सोचा शायद वह अपनी दुकान के कागजात लेने आया होगा। यह सुनकर भीड़ में फिर से हलचल मच गई। कासिम गुस्से से चिल्लाया, यह बूढ़ा झूठ बोल रहा है। लेकिन बूढ़े ने कहा, मेरी उम्र उस मुकाम पर है जहां झूठ बोलने से कुछ हासिल नहीं होता। मैंने जो देखा वह कह दिया। अब लोगों का भरोसा फिर से यूसुफ पर लौटने लगा। नौजवानों ने मांग की कि काजी और कासिम के घरों की तलाशी ली जाए। जब उनके घरों की तलाशी ली गई तो वहां चोरी का वह सामान मिला जो गोदाम से चोरी हुआ था। काजी और कासिम के चेहरे पीले पड़ गए। अब उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। लोगों ने शहर के बुजुर्गों से सलाह ली और तय किया कि इन दोनों को शहर से निकाल दिया जाए, ताकि भविष्य में कोई और ऐसी चालाकी न कर सके। यूसुफ को फिर से इज्जत मिली, लेकिन इस बार वह समझ चुका था कि सच्चाई की राह कभी आसान नहीं होती। उसने लोगों से कहा, दुनिया कभी पूरी तरह इंसाफ वाली नहीं होगी, लेकिन अगर हम सच बोलना छोड़ दें तो फिर झूठ हमेशा जीत जाएगा। काजी और कासिम ने शहर छोड़ा और किसी दूर के इलाके में जाकर बस गए, लेकिन उनके दिलों में बदले की आग अभी भी जल रही थी। यूसुफ ने फिर से अपनी जिंदगी सादगी से जीनी शुरू कर दी, लेकिन उसकी आंखों में अब वह मासूमियत नहीं थी जो पहले थी। अब वह जान चुका था कि सच्चाई का रास्ता हर रोज एक नई लड़ाई है। शहर में अब लोग ज्यादा सतर्क हो गए थे। वे हर फैसले को परखने लगे थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दुनिया में न जाने कितने काजी और कासिम अभी बाकी हैं, जिनसे लड़ने के लिए किसी न किसी यूसुफ को फिर से खड़ा होना पड़ेगा।